हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रंथ अकेडमी में। आज हम करेंगे कारक। और कारक के कितने प्रकार होते हैं, उसमें विभक्ति क्या होती है, करण, संप्रदान, अपादान, सबकी चर्चा करेंगे एक करके विस्तार से। और आशा करूंगा कि सबको समझ में भी आए और मैं एक साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल का आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको रोज नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए पहले बात करते हैं कारक का अर्थ क्या होता है। तो कारक का अर्थ साधारणतः क्या होता है? कार्य करने वाला। कारक का जो साधारण अर्थ होता है उसका होता है कार्य करने वाला। तो आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि सर, कर्ता की परिभाषा भी तो कुछ ऐसी ही होती है। कर्ता की परिभाषा भी ऐसी होती है कि जो कार्य करता है उसे हम कर्ता कहते हैं, और मैंने अभी क्या बोला कि जो कार्य करता है उसे कारक कहते हैं। तो देखिए, कर्ता भी एक प्रकार का कारक ही है। ठीक है, कर्ता एक प्रकार का कारक ही है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों परिभाषा एक सी नहीं हो सकती। तो साफ साफ बता दूं कि दोनों की परिभाषा एक सी हो सकती है, लेकिन कुछ विद्वानों ने आगे इसमें उन्नति की और विकास किया। एक परिभाषा को अलग से परिभाषित किया। कैसे? कि वाक्य में पदों को जोड़ने का कार्य करने वाले कारक होते हैं। ठीक है, मतलब कि वाक्य में जो पद दूसरे पदों को या पूरे अलग अलग शब्दों को जोड़कर एक वाक्य का निर्माण करती है उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है, वे पद जो पूरे वाक्य का निर्माण करती है जिससे हमें अर्थ प्राप्त होता है उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज और समझनी है हमें कि विभक्ति क्या होती है। विभक्ति होती क्या है? तो देखिए, इसमें मैंने परिभाषा लिखी है, कारकों की पहचान कराने वाले पद। कारकों की पहचान कराने वाले पद जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? विभक्ति। विभक्ति वो होते हैं जो कारकों की पहचान कराते हैं। जैसे मैंने बताया, आगे बताऊंगा खैर पूरे विस्तार में। राम ने खाना खाया, खाना खाया। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारी विभक्ति क्या है? राम ने हमारी क्या कहलाएगी? विभक्ति। और इस विभक्ति के अनुसार हम जो इसका कारक की पहचान करेंगे ऐसे करेंगे, क्योंकि विभक्ति से जो पहले जो आता है उसे हम कारक कहते हैं। तो ने से हमें पता चलता है कि राम जो है एक तरह का कारक है। वो क्या है? कर्ता कारक है। ठीक है, कर्ता कारक है। तो हम विभक्ति से पहचान करेंगे कि वो कारक किस प्रकार का है। ठीक है ना, विभक्ति से पहचान करेंगे कि कारक जो है वो किस प्रकार का है। ठीक है, तो ये आसान सी चीज़ है, छोटी चीज़ है जो आपको समझनी है। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं कि विभक्ति, प्रसर्ग, कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह ये सभी एक ही होते हैं। ठीक है, प्रसर्ग, परसर्ग, कारक चिन्ह और विभक्ति चिन्ह सभी एक ही होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अब भ्रमित नहीं होना कि ये सर क्या पढ़ा रहे हो। तो तीनों चीज़ एक ही होती हैं, चारों चीज़ एक ही होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें कुछ पॉइंट है, 2 पॉइंट है, कुछ नहीं बस सिर्फ 2 पॉइंट है जो हमें ध्यान से समझना है और सुनना है कि क्या है। और आगे जो हमारा होता है वाक्य शुद्धि करना, ठीक है, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, उसमें ये काम आने वाले हैं। ठीक है, देखिए, प्रत्येक कारक की विभक्ति अलग अलग होती है। हर कारक की विभक्ति जो होती है वो अलग अलग होती है। परंतु यदि विभक्ति समान हुई, यदि विभक्ति समान हुई, एक जैसी विभक्ति है, आगे बताऊंगा कौन कौन सी है, विभक्ति समान हुई तो उनका व्यवहार जो होगा वो अलग अलग होगा। जैसे आगे आने वाला है से दो से आएंगे, उन दोनों का मैं अर्थ अलग अलग बताऊंगा कि उनका व्यवहार कैसे है या उनका कार्य कैसे है। ठीक है, तो ये आगे मैं समझाने वाला हूं। तो आपको सिर्फ ये समझना है अभी कि प्रत्येक कारक की विभक्ति अलग अलग होती है, परंतु यदि अगर विभक्ति समान हुई तो उनका व्यवहार या उनका कार्य अलग अलग होगा। ठीक है, एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया। और एक पॉइंट हमारा क्या है? एक वाक्य में एक से अधिक कारक प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, एक वाक्य में एक से अधिक प्रयोग किए जा सकते हैं क्या? कारक। लेकिन एक स्थान पर, मान लो एक स्थान है, उस जगह सिर्फ एक ही कारक आएगा। अगर 2 कारक हुआ तो वो वाक्य हमारा अशुद्ध कहलाएगा। तो उसमें से हम जो हमारी आवश्यकता होगी उसे रखेंगे, और बाकी जो दूसरा होगा उसे हम हटा देंगे। ठीक है, तो एक स्थान पर सिर्फ एक कारक ही प्रयोग किया जा सकता है, 2 नहीं। लेकिन एक वाक्य में 2, 3, 4, 5, 6, 7 आराम से कारक प्रयोग किया जा सकता है। एक वाक्य में कहीं दूर दूर करके प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन एक ही स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कारक के प्रकार पर आते हैं कि हमारे कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक जो हमारे होते हैं, मूल जो होते हैं हमारे 6 प्रकार के होते हैं। मूल हमारे लिए इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो हमारे 8 हैं। लेकिन जो हमारे हिंदी में 8 कारक होते हैं वो हमारे मूल से ही आए हुए हैं। बल्कि हिंदी में जो होते हैं 6 तो मूल होते हैं
और 2 आगे से जोड़े गए हैं। ठीक है, तो 6 मूल होते हैं, 2 आगे से जोड़े गए हैं। तो हम इनमें हिंदी में जो पढ़ते हैं वो मूल भी पढ़ लेते हैं और हम हिंदी का भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस मेरा यही मानना है, कंफ्यूज ना हो और जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुने। तो 6 हमारे मूल होते हैं और 2 जो होते हैं हमारे अलग से अतिरिक्त होते हैं और इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो हिंदी में 8 प्रयोग कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे कारक की संख्या कितनी होती है? 8। ठीक है, 8 की बात करते हैं। तो देखिए कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब देखिए मैंने 2 जो कर रखे हैं, हरे रंग में मैंने रंग कर रखा है। तो देखिए यही जो हमारे 2 अतिरिक्त हैं। ठीक है, 2 हमारे क्या हैं? अतिरिक्त हैं। और बाकी जो 6 हैं ये 6 जो हैं हमारे क्या हैं? हमारे हैं मूल। 6 मूल हैं और 2 अलग से जोड़े गए हैं और 2 सबको जोड़ दिया जाए तो हमारे क्या कहलाएंगे? हिंदी के सभी कारक, हिंदी के 8 के 8 कारक। ठीक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, अब देखिए वाक्य में इसकी जो पहचान करी जाएगी, वाक्य में इसकी पहचान जो करी जाएगी वो हम किस प्रकार से करेंगे? विभक्ति से। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि विभक्ति का प्रयोग कारक की पहचान के लिए किया जाता है। ठीक है, तो वाक्य में कोई पद है, वो कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण है या संबोधन है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो विभक्ति की सहायता से करेंगे। विभक्ति हो या विभक्ति चिन्ह हो या कारक चिन्ह हो या प्रसर्ग हो, सभी एक ही मतलब है। ठीक है, तो हम विभक्ति की सहायता से कारक की पहचान करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए हमें समझना है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, सबको मैं एक एक समझाऊंगा, अभी सिर्फ सुनिए। 8वां 6ठा क्या हमारा? संबंध, का, की, के, रा, री, रे, ना, ने, नी। ठीक है, अधिकरण में, पर, ऊपर, नीचे, मध्य, ये सब जितने भी स्थानवाचक होते हैं ना, देखिए हमने क्या पढ़ा था अभी तक? क्रिया विशेषण हमने पढ़ा है ना। क्रिया विशेषण में जितने भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं वो सभी हमारे अधिकरण होते हैं। और संबोधन में क्या होता है? हमारे जो विस्मयादि शब्द जो होते हैं, विस्मयादि चिन्ह जो होते हैं, हमारे शब्द जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? संबोधन ही होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक मिसप्रिंट है, ये है हमारा। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? संबोधन। ठीक है, अब एक एक करके पहचान कैसे करेंगे, इनकी पहचान कैसे करना है हमें? देखिए एक चीज देखना कि जब हम कर्ता प्रयोग करेंगे, जैसे मैंने अभी लिखा था, राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया। अब इसमें देखिए ने जो आया है, ने का प्रयोग जो किया गया है, उससे पहले जो शब्द आया है वो हमारा क्या कहलाएगा? एक तो हमारा कर्ता कहलाएगा। कर्ता क्यों कहलाएगा? क्योंकि ने विभक्ति से जुड़ा हुआ है। और साथ ही हमारा क्या कहलाएगा? संज्ञा। क्या कहलाएगा? हमारा संज्ञा। एक चीज आपको दिमाग में आना चाहिए, सर यहाँ भी ने आ रहा है और यहाँ भी ने आ रहा है, तो सर इस दोनों में हम कैसे हम अलग करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि इसमें संबंध कौन सा है और कर्ता कौन सा है? ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे, इसकी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं जो महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा करूंगा। महत्वपूर्ण कौन सा? देखिए मैंने अभी बताया था कि एक वाक्य में एक कारक के लिए अलग अलग विभक्तियां होती हैं। हर कारक के लिए अलग अलग विभक्तियां होती हैं। अगर यदि ऐसा होता है कि 2 विभक्तियां समान हो, दो कारक के लिए एक ही विभक्ति प्रयोग कर ली जाए तो उसका जो अर्थ होगा, जो व्यवहार होगा या जिसका कार्य होगा, उसका अलग अलग होगा। देखिए करण में भी से आ रहा है और अपादान में भी से आ रहा है। अब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो करण देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, वो आगे लेंगे, ठीक है ना, आगे लूंगा। अभी एक चीज समझा दूं। देखिए करण मतलब किसी माध्यम से। अब हम किसी माध्यम से कार्य करते हैं, जैसे मैं आपको YouTube के माध्यम से पढ़ा रहा हूं या मैं आपको YouTube से पढ़ा रहा हूं, तो हमारा वहां क्या हो जाएगा? करण। YouTube के माध्यम से, तो हमारा क्या कहलाएगा? करण। ठीक है, जैसे एक चीज और ले सकते हैं, जैसे मैं कलम से या पेन से लिख रहा हूं या मैं फोन से पढ़ रहा हूं, आप फोन से पढ़ रहे हैं, ये हमारा क्या कहलाएगा? करण। जिस माध्यम से हम पढ़ते हैं या कार्य करते हैं,
हमारा क्या कहलाएगा? करण। इस माध्यम से हम कार्य करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? करण माध्यम से। ठीक है, और क्या होगा अपादान में? क्या होगा देखिए, जब कोई टूट कर अलग होती है या कुछ बिखरती है या बिछड़ती है, वो हमारा क्या कहलाएगा? अपादान। अपादान मतलब अलग अलग होना। जब दो संज्ञा या सर्वनाम अलग होती है उसे हम क्या कहेंगे? अपादान कारक कहेंगे। ठीक है, जहां अलग होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? अपादान। ठीक, अब एक चीज और देखिए, हमारा हो गया अपादान। अब देखिए हमें ये चीज समझ में आ गया करण और इसमें क्या था कि इनकी जो विभक्ति है वो समान थी लेकिन इनका व्यवहार अलग था। इसी तरह कर्ता ने और संबंध ने, इस दोनों में अंतर क्या होगा? जहां कर्ता होगा वहां संज्ञा आएगी। संज्ञा ने कार्य किया, जब कार्य ने करेगा तो हमारा क्या होगा? कर्ता। ठीक है, और ने अच्छा संबंध में आएगा तो वो एक संबंध स्थापित करेगा। ठीक है, वो एक संबंध स्थापित करेगा, और जब संबंध स्थापित करेगा तो हमारा क्या कहलाएगा? संबंध कारक। ठीक है, इन दोनों में यही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अंतर है जो आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, और बाकी सब आसान ही है। बाकी हम कुछ सवाल लाए हैं जिससे आपको समझना आसान हो जाएगा, एक एक करके हम समझेंगे। देखिए पहला हमारा, राम ने खाना खाया। अब देखिए हम जैसे पढ़ा है उस हिसाब से एक एक करके देखिए। राम ने हमारा क्या है? ने। ठीक है, अब इससे पहले क्या है? देखिए ने कहाँ आ रहा है? ने कहाँ आ रहा है हमारा? ने आ रहा है हमारा कर्ता में। ने आ रहा है हमारा कर्ता में। देखिए ने हमारा, तो ये हमारा क्या होगा? कर्ता। कर्ता। एक चीज ध्यान रखना है कि विभक्ति के, देखिए ये जितने भी 7 शब्द हैं, ये हमारे शुरू के जो 7 शब्द हैं या 7 कारक हैं, इसके बाद वाला चिन्ह क्या होगा? विभक्ति होगा। या ऐसे कह सकते हैं कि इन विभक्तियों के पहले वाला शब्द जो होगा वो हमारा क्या होगा? कारक कहलाएगा। ठीक है, इन विभक्तियों के पहले वाले शब्द जो होगा वो कारक कहलाएगा। लेकिन संबोधन में जो होगा पहले तो हमारा विभक्ति आएगा, उसके विभक्ति का जो अगला कारक होगा या संज्ञा होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? संबोधन कारक। ठीक है, तो क्या हुआ? इसके बाद वाला शब्द जो होगा वो हमारा क्या होगा? संबोधन, और इनके इन विभक्ति के पहले वाला जो होगा वो हमारा क्या होगा? कारक। ठीक है, तो अब देखिए मैंने क्या बताया, राम ने खाना खाया। ने हमारा क्या है? कर्ता। ने क्या करता है? कर्ता। इससे पहले ये क्या हो जाएगा हमारा? कर्ता। राम क्या हो गया हमारा? कर्ता कारक हो गया। ठीक है, मोहन ने श्याम को मारा। मोहन ने, तो मोहन हमारा क्या हो जाएगा? कर्ता। श्याम को, श्याम को कर्म को, श्याम को कर्म को, तो श्याम हमारा क्या हो जाएगा? कर्म। श्याम हो जाएगा कर्म और मोहन हो जाएगा हमारा कर्ता। ठीक है, अगला है हमारा, रोहित कार से घर गया। रोहित कार से घर गया, तो रोहित कार से, कार से हमारा क्या है? से हमारा क्या है? कर्ण। से कर्ण, तो कार हमारा क्या है? कर्ण। ठीक है, कर्ण। कृष्ण ने राधा के लिए बांसुरी बजाई। कृष्ण ने राधा के लिए बांसुरी बजाई। कृष्ण ने, तो ने हमारा क्या हो जाएगा? कर्ता। राधा के लिए, के लिए हमारा क्या हो जाएगा? संप्रदान। के लिए हो जाएगा संप्रदान, यह हो जाएगा संप्रदान। ठीक है, पेड़ से फल टूटा। से, यहां भी एक से है, पहले से था द्वारा के लिए। पेड़ से टूटा, टूट कर देखिए पेड़ पर फल लगा हुआ है, वो टूट कर नीचे गिरा तो हमारा क्या हो जाएगा? अलग हुआ ना, पेड़ से अलग हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा? अपादान। से अलग होना, अपादान। ठीक है, पेड़ से अलग हुआ, टूट गया, हमारा क्या हो जाएगा? अपादान। यह श्याम की पुस्तक है। यह श्याम की पुस्तक है। श्याम की पुस्तक है। तो देखिए का की के रारी ने, ये जितना भी होगा संबंध आ जाएगा, तो श्याम जो होगा यहाँ, श्याम जो हो जाएगा हमारा यहाँ हो जाएगा संबंध कारक। ठीक है, संबंध कारक। अगला है हमारा, किताब मेज पर रखी है। किताब मेज पर रखी है, तो देखिए यहाँ पर है, पर है। अब देखिए पर क्या है हमारा? पर हमारा क्या है? अधिकरण। अधिकरण, तो मेज क्या हो जाएगा हमारा? अधिकरण। ठीक है, अधिकरण। ठीक है, तो ये आसानी चीज है जो आपको समझनी थी, जो आपको आशा करता हूं समझ में आया होगा। एक चीज लास्ट और है, हे बालक
ध्यान से पढ़ो। हे बालक ध्यान से पढ़ो। तो मैंने क्या बताया कि हे विभक्ति जो आएगी उसके अगला शब्द जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, संबोधन कारक। तो बालक जो हमारा क्या है, संबोधन कारक। ठीक है, बालक हमारा क्या है, संबोधन कारक। तो आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा। ये वाक्य जो है एक एक करके मैंने समझाया है, तो आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा। तो जिसे समझ में आया है और जिसे पसंद आया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल का आइकन भी दबा दीजिए जिससे आपको रोज नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।